बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। जो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये एक सेपरेशन मेथड है जिसमें हम माइन्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट को सेपरेट करते हैं। कैपिलरी ट्यूब जो हम यूज़ करते हैं उसका डायमीटर वो बहुत कम होता है जो कि नैनोमीटर या माइक्रोमीटर्स में हो। इंस्ट्रूमेंटेशन जो सीई की है वो बहुत सिंपल होती है। इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ये। एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। पावर सप्लाई टू जनरेट वोल्टेज और करंट। कैथोलाइट, बफर सोल्यूशन हम यूज़ करते हैं। एक बफर सोल्यूशन एट द कैथोड एंड एनोलाइट बफर सोल्यूशन एट द एनोडिक एंड। कैपिलरी ट्यूब, अ डिटेक्शन मेथड, डेटा एक्विजिशन मेथड। ये हमारे पास डायग्राम है इसकी कि किस तरह हमारे पास एक ऑपरेटस है जिसमें हम ये सारा प्रोसीजर है इसको रन करवाते हैं। कंपोनेंट्स में हमने पीछे बात की ये कि दो बफर सॉल्यूशंस थे, एक कैथोडिक एंड पे एक एनोड पे। डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं, कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, सैंपल है हमारे पास, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई है। जो कैपिलरी ट्यूब है ये इसका जो डायमीटर होता है वो बहुत ही कम होता है जो कि 10 to 100 माइक्रोमीटर तक होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 30 to 100 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कैपिलरी ट्यूब है इसको हम इसकी जो आउटसाइड वाल होती है इसको हम पॉलीअमीड के साथ कोट कर देते हैं ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी को बेहतर किया जा सके। हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, डीसी पोटेंशियल 5 to 30 किलोवोल्ट हम कैपिलरी ट्यूब जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अलोंग हम जो डीसी पोटेंशियल है वो 5 to 30 किलोवोल्ट अप्लाइड करते हैं। हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वजह से कि कोई नुकसान ना हो जो यूज़र है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है इसको हम कंपार्टमेंट्स में या डिब्बों में हम ये पैक करके ये प्रोसीजर करते हैं ताकि यूज़र जो है वो प्रोटेक्ट रहे। हम जो कैपिलरी ट्यूब हमारे पास है इसमें हम जो मटेरियल है सैंपल है हम इसको इंजेक्ट करते हैं। तो जो सैंपल इंजेक्शन है वो यहाँ दो तरह से किया जाता है, हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन और ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन। जो हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन जो हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं कैपिलरी ट्यूब में वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है। तो जो हाइड्रोडायनामिक इंजेक्शन मेथड में हम प्रेशर और वैक्यूम इन दोनों को अप्लाई करके हम इंजेक्शन को सैंपल को इंजेक्ट करेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोकाइनेटिक इंजेक्शन में हम इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज़ करेंगे इस प्रोसेस के लिए कि जो हमारे पास सैंपल है उसको हम कैपिलरी ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवा सकें। डिटेक्शन, हमारे पास डिटेक्टर्स होते हैं डिफरेंट जो कि डिफरेंट डिटेक्शन मेथड्स हैं ताकि हम एनालाइट है उसको डिटेक्ट कर सकें। तो जो हम डिटेक्टर्स जो हम यूज़ करते हैं ये एनालाइट पे बेसिकली डिपेंड करते हैं कि एनालाइट कैसा है, उसके हिसाब से हम उस तरह का डिटेक्टर मेथड यूज़ करते हैं। तो पहला है एब्जॉर्प्शन मेथड्स, फिर इनडायरेक्ट डिटेक्शन, फ्लोरेसेंस डिटेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन एंड द लास्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्शन। एब्जॉर्प्शन मेथड, जो एब्जॉर्प्शन मेथड है वो बेसिकली जो डिटेक्शन की जाती है वो यूवी विजिबल अब्जॉर्बेंस के ज़रिए की जाती है, जिसमें कि हम ऐसी डिटेक्शन जिसमें यूवी विजिबल जो लाइट है वो अब्जॉर्ब हो सके और जो इसमें डायोड अरे है उसको डिटेक्टर के साथ हम अटैच कर देते हैं। हाँ, हमने जो पॉलीअमीड एक प्रोटेक्टिंग कोटिंग हमने कैपिलरी ट्यूब में यूज़ की थी सेफ्टी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूव करके हम एक स्मॉल विंडो है वो हम क्रिएट करेंगे कैपिलरी ट्यूब में। उस विंडो की वजह से क्या होगा कि जो हम लाइट यूवी लाइट को क्रॉस करवा रहे हैं कैपिलरी ट्यूब से वो आसानी से उसमें से पास हो जाए और हम उसको हम फिर मेजर कर सकें। ये डिज़ाइन बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छा ये यूज़ किया जाता है, लेकिन जो इन पाथ लेंथ होती है वो मोर देन 50 to 100 माइक्रोमीटर्स तक हम उसको मेजरमेंट दे सकते हैं कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, लिमिट्स आ जाती हैं कि इससे अबव हम पाथ लेंथ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमारे पास सेवरल सेल डिज़ाइंस होते हैं जिसको कि ऐसे स्टेप बनाया जाता है कि हमारे पास अब्जॉर्प्शन की सेंसिटिविटी जो अब्जॉर्प्शन मेथड है उसकी सेंसिटिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो 3 मेथड्स आर यूज फॉर इंक्रीजिंग द पाथ।
लेंथ सबसे पहले रिफ्लेक्शन मेथड है, जी शेप मेथड है और बबल शेप मेथड है। इन 3 मेथड्स के ज़रिए हम जो हमारे पास हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं उससे पाथ लेंथ, इन 3 मेथड से पाथ लेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब पाथ लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास जो आएगी वो ज़्यादा होगी। ये डायग्राम है हमारे पास। जो फर्स्ट है बबल सेल के कैपिलरी ट्यूब है, वो दरमियान से जैसे बबल होता है ऐसे कि इस तरह से कैपिलरी ट्यूब है, इसका जो बढ़ गया है लेंथ, जिसकी वजह से अब्जॉर्बेंस ज़्यादा होगी। सेकंड है बी पे जी शेप है कि जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक्सटेंड हो गई है इसकी लेंथ, तो इसमें से ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगी। अब थर्ड पे है जो हम रिफ्लेक्शन मेथड है, इसमें हम जो कैपिलरी ट्यूब है उसको इनसाइड से सिल्वर से कोट कर देंगे। जब हम सिल्वर से कोटिंग करेंगे तो जो यूवी लाइट है वो जो पास होंगी वो डायरेक्ट नहीं होंगी, बल्कि वो मूव करेंगी जिगजैग मैनर में, जिससे उनका पाथ लेंथ इंक्रीज़ हो जाएगा और जो अब्जॉर्बेंस है वो भी बढ़ जाएगी। इनडायरेक्ट मेथड में हम उन एनालाइट्स या इनऑर्गेनिक आयंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि यूवी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब नहीं करती। यहाँ के वही हम एनालाइट पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ हम उन एनालाइट्स के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे जो कि यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करती। इसमें एक हम बफर यूज़ करते हैं जो कि क्रोमेट या थैलेट हो सकता है, जो कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है उसको बढ़ा देगा, तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो अच्छे से परफॉर्म होगा। इस एनालाइट है वो मूव करेगा, लाइट पास करेगी कैपिलरी में से, जो कि यूवी एब्जॉर्बिंग जो हम बफर उसमें यूज़ कर रहे हैं वो यूवी एब्जॉर्बिंग है उसको इंक्रीज़ कर देगा और फिर हमें एक नेगेटिव पीक हासिल होगी। फ्लोरेसेंस डिटेक्शन, फ्लोरेसेंस मीन शाइन, के हम ये डिटेक्शन उन एनालाइट्स पे अप्लाई करेंगे जो कि केमिकली लेबल्ड फ्लोरोफोर से केमिकली लेबल्ड होंगे। नॉर्मली ये सेपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हम एज अ रेडिएशन सोर्स में हम लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं। एनालाइट है वो मूव करता है, जो हमने फ्लोरोफोर्स यूज़ किया है अंदर, वो जब एनालाइट उसमें से गुज़रता जाएगा तो रेडिएशंस एमिट होंगी। फ्लोरेसेंस जैसा कि हमने कहा कि चमक पैदा करते हैं जो, तो जब एनालाइट गुज़रेगा जो फ्लोरोफोर्स हमने यूज़ किया है वो उसकी वजह से रेडिएशंस एमिट होगी डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर। फिर जो हमारे पास जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हमें हासिल होती है हम उसे रीड आउट डिवाइस के ज़रिए रीड कर सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन। 2 तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल डिटेक्शन है जो कि कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ होती हैं, कंडक्टिविटी और एम्पीरियोमेट्री। कंडक्टिविटी में दिस मेथड फॉर आइसोलेशन इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग अ पोरस ग्लास। हम एक पोरस ग्लास को या फिर ग्रेफाइट जॉइंट है जो कि हम कैपिलरी के एंड पे यूज़ करते हैं, जबकि एम्पीरियोमेट्री में हमारे पास डिटेक्टर इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि हम कैपिलरी के एंड पे उसको उसको कैपिलरी के एंड पे उसको अटैच करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्शन, जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर है उसको हम कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ उसको हम अटैच कर देते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट हमें इंफॉर्मेशन देता है सॉल्यूट्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के बारे में, कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फिर ये इंफॉर्मेशन हेल्प करती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कोई अननोन हमारे पास अगर सैंपल है, एनालाइट है, तो हम उसको उस इंफॉर्मेशन की वजह से हम उसके बारे में जान सकते हैं। एंड पे फिर आउटपुट डिवाइस है जो कि इंटीग्रेटर और कंप्यूटर होता है जो कि आउटपुट डिवाइस के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसके ज़रिए हमने जो इंस्ट्रूमेंटेशंस की जितनी बात की कि हमने वो जो प्रोसेस कर रहे हैं उसकी जो वेवलेंथ्स आई हैं वो फिर आउटपुट डिवाइसेस रीड आउट उसको रीड करेगा, तो एंड पे हम कंप्यूटर हमें क्या आउटपुट देता है। थैंक यू, दिस इज़ लास्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन।